जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग बोला जाता है। हिंदू धर्म में प्रयाग का एक विशेष महत्व है और आज हम जानेंगे सबसे पवित्र नदी गंगा नदी कैसे बनती है। नमस्कार दोस्तों, हिमालय बस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस ब्लॉग में इस वीडियो में दर्शन करेंगे 5 प्रयागों के। 5 प्रयागों में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग और चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग और पांचवा प्रयाग है देव प्रयाग। देव प्रयाग से ही माँ गंगा नदी बनती है, भगीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम के बाद। तो माँ गंगा नदी बनती है देव प्रयाग से। हम आज अपने पंच प्रयाग में सबसे पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग के दर्शन करेंगे। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा दो नदियों का संगम होता है। तो दिखाती हूँ आप लोग को संगम। तो अभी मैं खड़ी हूँ विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मैंने बताया दो नदियों का संगम है। तो ये आ रही है अलकनंदा नदी, वो देखिए आप लोग, वो आ रही है अलकनंदा नदी मेरे लेफ्ट साइड से, और मेरे राइट साइड से जो आ रही है ये आ रही है धौली गंगा नदी। तो नदी का जो फ्लो है, धौली गंगा नदी का फ्लो कम है अलकनंदा नदी से, यानी कि पानी पानी धौली गंगा नदी में कम है और अलकनंदा नदी में ज्यादा है। तो दोनों नदियां मिल गई हैं यहाँ पर, ये है संगम और ये नदी आगे बढ़ गई है अलकनंदा नदी के नाम से। तो ये नदी का नाम हो गया अलकनंदा। धौली गंगा नदी यहीं पर खत्म हो गई है, वो अलकनंदा में मिलके बन गई है अलकनंदा नदी। विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम है। आगे हम इसके बाद दूसरा प्रयाग करेंगे, आपको दिखाती हूँ मैं। चलिए चलते हैं दूसरा प्रयाग करने के लिए। पंच प्रयाग में अभी हम दर्शन करेंगे हमारे दूसरे प्रयाग के, जो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में दो नदियों का संगम है। पहली नदी है अलकनंदा, दूसरी नदी है नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम के बाद दोनों नदियां आगे चल के बन जाती हैं अलकनंदा। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस नदी का पानी ज्यादा होता है उसी नदी के नाम पे नदी आगे बढ़ जाती है। तो अलकनंदा नदी का पानी ज्यादा है, नंदाकिनी का कम है, इसलिए दोनों नदी यहाँ पे संगम के बाद आगे चल के बन जाती हैं अलकनंदा नदी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है जो ज्यादा फोर्स के साथ आ रही है वो है अलकनंदा नदी। जिस नदी का फोर्स कम है वो नदी है नंदाकिनी, और ये नदियों का दोनों का संगम है। दोनों नदी आगे चल के बन गई हैं अलकनंदा नदी। नंद प्रयाग की एक खासियत ये भी है कि नंद प्रयाग जो है वो यदु किंगडम, यदु जो वंश था, यदुवंश, उसका कैपिटल हुआ करता था नंद प्रयाग। तो ये नंद प्रयाग है आज हमारा दूसरा संगम। तो पंच प्रयाग में हमारे अभी हम तीसरे प्रयाग में हैं। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है। एक अलकनंदा जो शुरू से चली आ रही है, दूसरी इसमें जो नदी मिलती है वो है पिंडर नदी। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आके मिलती है और यहाँ पर कर्णप्रयाग में दोनों नदियों का संगम हो जाता है और दोनों नदियां बन जाती हैं अलकनंदा। जैसे मैंने बताया कि जिस नदी में पानी ज्यादा होता है वही नदी आगे चल के उस नदी का नाम बन जाता है। तो यहाँ पर अलकनंदा में ज्यादा पानी है पिंडर नदी से, इसलिए दोनों नदियां मिलकर बन गई हैं अलकनंदा। और जो शहरों की बात करें तो ये सबसे बड़ा शहर है पांचों प्रयागों में कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में अभी हम हैं, दो नदियों का संगम है यहाँ पर, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी। अगर प्रयागों में बात करें तो सबसे बड़ा प्रयाग है देव प्रयाग, क्योंकि वहां पर से हमें गंगा मिलती है अलकनंदा और भगीरथी के संगम के बाद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दो नदियां हैं, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी। इसमें दोनों नदियों को आप कैसे पहचानेंगे, तो आप देखिए वो जो नदी आ रही है वहां से जो पानी आपको साफ दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, वो है अलकनंदा नदी, और जो पानी थोड़ा मटमैला सा दिख रहा है वो है पिंडर नदी। तो दो नदियों का वहां पे संगम हो रहा है, अलकनंदा भी आ रही है, पिंडर भी आ रही है। मटमैले कलर की है पिंडर और साफ पानी की है अलकनंदा नदी। कर्णप्रयाग में हमारा तीसरा प्रयाग है। कहा जाता है कि महाभारत के कर्ण ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी अभेद ढाल प्राप्त करने के लिए, और जिस ढाल ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय योद्धा बना दिया था। इसी कारण इस जगह का नाम कर्ण है। कर्ण की बहुत सालों की तपस्या यहाँ पर हुई थी, उन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पर कर्णप्रयाग है।
अपनी पंचप्रयाग की यात्रा में अभी हम हैं अपने चौथे प्रयाग में। चौथा प्रयाग है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जाके मिलती है और दोनों नदियां आगे चल के बन जाती हैं अलकनंदा नदी। जैसे मैंने बताया कि अलकनंदा नदी में पानी ज़्यादा है मंदाकिनी नदी के कंपेयर में, तो जिस नदी में पानी ज़्यादा होता है उस नदी को नाम आगे दे दिया जाता है और इस नदी का नाम आगे चल के हो गया है अलकनंदा। तो दो नदियों का संगम है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। मेरे आप राइट साइड देखेंगे अलकनंदा नदी है और लेफ्ट साइड देखेंगे तो मंदाकिनी नदी है। ये है मंदाकिनी नदी और उस साइड से जो आ रही है वो है अलकनंदा नदी। तो दोनों नदियों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना है। जिस नदी में ज़्यादा है, आप देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी में ज़्यादा है, तो ये नदी आगे चल के बन गई है अलकनंदा नदी। इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा? तो रुद्रप्रयाग इसलिए पड़ा, बोला जाता है कि एक बार संगीत के गुरु नारद मुनि ने यहाँ पर तपस्या करी थी भगवान शिव की, और भगवान शिव नारद मुनि को आशीर्वाद देने के लिए रुद्र रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर भगवान शिव माँ जगदम्बा की पूजा की जाती है, उनका मंदिर भी है। रुद्रप्रयाग जिला जो है उत्तराखंड में एक बहुत नया जिला है। ये 1997 में बना है रुद्रप्रयाग जिला। फाइनली हम पहुंच गए अपने पांचवें प्रयाग में, देवप्रयाग। देवप्रयाग एक हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, और माँ गंगा का निर्माण यहीं से होता है। यहीं से माँ गंगा बन जाती है दो नदियों के संगम से। जैसा मैंने बताया था कि जिस नदी का पानी ज्यादा होता है वो नदी के नाम से दूसरी नदी आगे बढ़ जाती है, दो नदियों का संगम। लेकिन यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दो नदियों में इक्वल पानी है, दोनों का पानी बराबर है। और तो एक नई नदी का निर्माण होता है, वो बन जाती है गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम से गंगा नदी आगे बन जाती है, क्योंकि दोनों नदियों में पानी बराबर है। यहाँ पर किसी का भी पानी कम या ज्यादा नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का पानी कितना साफ है। ये गंगोत्री के गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के भागीरथी नदी। और मेरे राइट हैंड साइड पे है अलकनंदा नदी, जिसको हम अपने साथ बद्रीनाथ से लेके आ रहे हैं। और ये नदी संतोपद ग्लेशियर से निकलती है, बद्रीनाथ से ही। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम बन गई गंगा। माँ गंगा की जय। इसी के साथ ही हमारे पंचप्रयाग के दर्शन पूरे हुए और हम माँ गंगा को लेके चलते हैं आगे की तरफ। और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। बोलो ओम माँ गंगे की जय।